जय सिया राम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को बाल कांड में दोहा क्रमांक 201 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। और मित्रों, यहाँ पर देखो कि भगवान श्री रामचंद्र की अद्भुत बाल लीलाओं का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। भगवान श्री रामचंद्र की अद्भुत बाल लीलाओं की कथा यहाँ पर चल रही है, जो कि सुनना चाहिए और सुनने लायक है, क्योंकि अद्भुत कथा है। उनकी महिमा का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, तो जरूर सुनिए। चलिए मित्रों, बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको क्या कहना है, अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लेना है। चलिए तो अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। देख रवा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रीति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरते सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अनगिन सूर्य चंद्रमा से ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभी तिजोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगत जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के समान अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुखे बचन न आवा, नयन मुदी चरण से रुनावा। विस्मय यम्बत देख महतारी, भये बहुर सुसुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मुंद कर उसने आंखें मूंद कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करे ना जाए भय माना, जगत पिता में सुतो कर जाना। हरिजननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बारे बारे कौशल्या, विनय करई कर जोर। अभिजन का बहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरते हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दास कह दीन्हा। कछु के काले बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और
और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करने कीन्हे गुरु जाई, विप्रहे पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करते फिरते चारों सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े बड़े ही मनोहर अपार चरित्र कहते फिरते हैं। मणिक्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजरे विचर प्रभु सोई। भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवते तजीबाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक के प्रभु चलहि पराई। निगम नीति से बे अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता इन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धोसारे धुरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। बेशरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंस कर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चिते, इति उत अवसर पाई। भाजी चले किलकते मुखे, दधि ओदन लपटाई। भोजन कहते हैं पर चित्त लचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। बाल चरते अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु सुति गाए। जिन्हें कर मन इन्हें सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमारे जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, अलपि काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार व्यवस्थाओं के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपतीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विधाएं आ गईं। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़े यही को तो कुभारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला,
खोलहि खेले सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक स्वास्थ्य हैं, वे भगवान पढ़े यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शीतल में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष से अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्हें बिथिन बेह रही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, वे गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नार वृद्धि अरुवाल, प्राणहु ते प्रिय लागते, सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। जय सिया राम। मित्रों आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे श्री रामचरितमानस रामायण में। चलिए जब तक के लिए जय सिया राम।